यूपी स्वामीनारायण भगवान की जन्मभूमि है। और आज स्वामीनारायण भगवान 11 साल की उम्र में घर छोड़कर जब निकल पड़े पूरे भारत की यात्रा की। बद्रिकाश्रम है, नेपाल में पुल्हाश्रम है, फिर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में गए, वहाँ से असम में, पूरी भारत की परिक्रमा साउथ इंडिया में होकर गुजरात में आए। और गुजरात में आकर स्वामीनारायण भगवान ने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी, प्रवचन अच्छे अच्छे किए। और उनकी जो वाणी है, वाणी स्वामीनारायण भगवान की, वो लिखी गई, उनका नाम वचनामृत है। और आजकल बहुत लोग वो वाणी सुनकर सुखी हो रहे हैं। एक शिक्षापत्री नाम का ग्रंथ लिखा स्वामीनारायण भगवान ने, 212 श्लोक का ग्रंथ लिखा स्वामीनारायण भगवान ने, सुखी होने के उपाय उसमें बताए हैं। शिक्षापत्री नाम का ग्रंथ। आज भी आप लंदन जाएंगे तो उस समय तो अंग्रेज शासन था, अंग्रेजों को स्वामीनारायण भगवान ने वो ग्रंथ भेंट में दिया था। तो आज लंदन की यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में भी वो शिक्षापत्री नाम का ग्रंथ है। बहुत भाव से वे लोग रख रहे हैं कि स्वामीनारायण भगवान ने हमको भेंट में दिया था। और बहुत सी भाषाओं में उस ग्रंथ का ट्रांसलेशन यूनिवर्सिटी वाले ने किया है वहाँ। और महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिताजी स्वामीनारायण भगवान के भक्त थे। और उसी समय एक बार जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, गांधी जी जेल में थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से कहा था कि यदि भारत देश की जनता स्वामीनारायण भगवान की शिक्षा पत्री के अनुसार जीवन जीती है तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा अच्छा ग्रंथ स्वामीनारायण भगवान ने लिखा है। छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी अच्छी लिखी है। क्या कहा कि धर्म के लिए भी कभी चोरी मत करना, धर्म के लिए भी नहीं। यदि हम मंदिर जा रहे हैं और किसी का बगीचा आ गया, फूल खिले हैं, तो हमको इच्छा होती है कि चलो एक फूल लेकर भगवान को चढ़ाएंगे। स्वामीनारायण भगवान ने ना बोला। आप खाली हाथ भगवान के दरबार में जाएंगे, वो उनको पसंद आएगा, किंतु किसी का फूल तोड़कर नहीं जाना है। किसी की मिट्टी लेना है तो उसको पूछ कर लेना चाहिए, पूछे बिना किसी की मिट्टी भी नहीं लेना। वो स्वामीनारायण भगवान ने आज्ञा लिखी है। और माता पिता और रोगी की मरते दम तक सेवा करना, ऐसी बहुत सी आज्ञाएं स्वामीनारायण भगवान। ये स्वच्छता अभियान तो अब चलाया, स्वामीनारायण भगवान ने 200 साल पहले वो शिक्षा पत्री में लिखा कि कहीं भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना, कहीं भी रास्ता है, बगीचा है तो वहाँ थूकना नहीं। ये सब स्वच्छता अभियान की बातें बरसों पहले स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षा पत्री में लिखी है। तो जब स्वामीनारायण भगवान अयोध्या छोड़कर वन में गए भारत की यात्रा में, और जब राम चले तो जब रथ चल रहा था तब अयोध्या रो रही थी। रामचंद्र भगवान, एक मिनट, रामचंद्र भगवान जब जा रहे थे अयोध्या में तो सुमंत्र रथ चला रहे थे। सब अयोध्यावासी रो रहे थे। तो सुमंत्र से देखा नहीं जाता था, तो सुमंत्र भी बहुत दुखी हुए। तो सुमंत्र जल्दी जल्दी रथ चलाने लगे कि अब इन लोगों को रोते हुए मैं देख नहीं सकता हूं, जल्दी रथ लेकर मैं अयोध्या से बाहर निकल जाऊं, इसलिए जल्दी रथ चला रहे थे। और तब अयोध्यावासी सब सुमंत्र से कह रहे थे कि हे भाई, तुम थोड़ा धीरे रथ चलाओ, अभी हमने जी भर के राम को देखा नहीं, तुम इतना जल्दी रथ क्यों चलाते हो, थोड़ा तुम धीरे रथ चलाओ तो हम जी भर के राम को एक बार राम का दीदार कर लें। सुमंत्र रथ लेकर थोड़ा अयोध्या से बाहर आ गए हैं और तमसा नदी के तट पर रात्रि निवास के लिए रुके हैं। लक्ष्मण ने पर्ण की एक शैया बना दी। रामचंद्र भगवान पर्ण की शैया पर सोए हैं। सुबह में राम ने लक्ष्मण से कहा कि पूर्ववासी भी हमारे साथ आए हैं, हमारे कारण उनको भी दुखी होना पड़ेगा जंगल में, इसलिए जब ये सोए हैं तभी हम यहाँ से चल पड़ते हैं, जिसके कारण उनको दुखी न होना पड़े।
बहुत अच्छा विचार दिया राम ने कि हम राजपुत्र है, राजा से प्रजा सुखी होनी चाहिए, राजा के दुख के कारण प्रजा को दुख नहीं होना चाहिए, हमारे कारण प्रजा दुखी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम ये सोए हुए हैं तब ही चल पड़ते हैं। तमसा नदी के तट पर से राम और लक्ष्मण रथ लेकर चले गए, किसी को पता न चले कि रथ कहाँ गया, इस तरह से रथ इधर उधर चलाया और राम चले गए। श्रृंगवेरपुर में आए हैं, श्रृंगवेरपुर के पास गंगा तट पर निवास किया। निषाद के राजा गुह वहां आए हैं, राम ने उसको हृदय से लगा लिया, उत्तम भोजन और शैया ला कर दी, किंतु राम ने उसका उपभोग नहीं किया क्योंकि वे तापस वेश में थे। सायंकाल की संध्या करके केवल राम ने आज जलपान किया है, कुछ खाया पिया नहीं। राम भूमि पर सो गए, गुह और लक्ष्मण चौकी कर रहे हैं। राम को भूमि पर सोए हुए देखकर लक्ष्मण को और गुह को भी बहुत दुख हुआ है कि एक दिन महल में सोने वाले आज भूमि पर सो रहे हैं। कथम दाशरथो भूमो शयाने सह सीतया शक्या निद्रा मया लब्धुम जीवितम वा सुखानि वा। सुबह होते रामचंद्र भगवान ने सुमंत्र से कहा कि अब आप वापस जाओ। सुमंत्र कहते हैं कि मैं खाली रथ लेकर अयोध्या में किस तरह से जाऊंगा, मैं अयोध्या वासी को क्या मुंह दिखाऊंगा। राम ने कहा कि यदि आप वापस नहीं जाएंगे तो कैकेयी को भरोसा नहीं होगा कि राम वन में गए हैं, इसलिए आप वापस जाओ। सुमंत्र वापस आए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि नगरवासी कोई देख न सके इस तरह मुंह को ढांपकर सुमंत्र ने अयोध्या में प्रवेश किया है। राम सुबह में सीता जी को साथ लेकर गंगा पार करके आगे बढ़े हैं। प्रयाग क्षेत्र में भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। राम आदि सब ने मुनि को प्रणाम किया है। मुनि ने आतिथ्य सत्कार किया है और मुनि ने कहा कि आप यहीं 14 वर्ष ठहरिए हमारे आश्रम में। राम ने कहा कि यहाँ लोग बहुत आते जाते रहेंगे, इसलिए हमको कोई अच्छा स्थान बताइए जहाँ हम जाकर रह सके। भरद्वाज मुनि ने तब चित्रकूट स्थान बताया और राम लक्ष्मण और सीता जी चित्रकूट में आए हैं। और वहाँ लक्ष्मण ने पर्णकुटीर बनाई, वास्तु शांति करके पर्णकुटीर में प्रवेश किया है। इस ओर जब सुमंत्र अयोध्या में आए, बहुत एक अच्छी कथा वाल्मीकि रामायण में लिखी, जो तुलसीकृत रामायण में नहीं है, विस्तार से लिखी है वाल्मीकि रामायण में। सुमंत्र अयोध्या जब वापस आए, मुंह ढककर सुमंत्र ने अयोध्या में प्रवेश किया। दशरथ राजा के पास जाकर कहते हैं कि महाराज, राम को छोड़कर मैं आ गया हूं। जब मैं राम को छोड़कर रथ लेकर वापस आ रहा था तो घोड़े भी राम को छोड़कर वापस आना नहीं चाहते थे। रथ भी अयोध्या की ओर नहीं चलता था, राम को छोड़कर घोड़े भी वापस आना नहीं चाहते थे। सुमंत्र कहते हैं कि दशरथ जी, राम के बिना आज सारी अयोध्या शोकाग्नि में जल रही है। और तब कौशल्या ने दशरथ राजा से कहा कि एक कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए मेरे छोटे पुत्र राम को वन में भेजते हुए आपको कोई विचार नहीं आया? मेरी छोटी सी पुत्र वधू और मेरा छोटा पुत्र, अभी तो उम्र भी बहुत छोटी है, इनको वन में भेजते हुए आपको कोई विचार नहीं आया? एक कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए आपने ये क्या किया? महल में रहने वाले वन में कैसे रहेंगे? तब दशरथ ने कहा कि हे कैकेयी देवी, हे कौशल्या देवी, मैं 2 हाथ जोड़कर कहता हूं कि तुम मुझ पर प्रसन्न रहो, मुझे दुखी को कठोर वचन मत कहो। जो आज मैं दुखी हूं, तुम दुखी हो, सारी अयोध्या नगरी दुखी है, उसका कारण मेरा पाप है। दशरथ राजा बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है।